सो हेलो रेणुका मैम, काजोल मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो त्रिभंग के लिए जो कि इतना प्यार मिल रहा है देश की और दुनिया की सारी माएँ जो बच्चे हैं सभी उससे रिलेट कर रहे हैं। सो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू। तो अगर थैंक यू। सबसे पहले बात की जाए तो आप दोनों की एक्टिंग का तो हर कोई दीवाना है ही, लेकिन आप दोनों की एनर्जी का हर कोई दीवाना है। एक स्माइल के साथ आप लोग हमेशा सबके बीच होती हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, सेट का क्या माहौल था? कुछ सिंपल से तो सेट का माहौल जैसे आपने सोचा है वैसे ही था। हमने बहुत बहुत हंसे हैं सेट पे, बहुत बहुत जोक्स क्रैक किए हैं और काम साथ में होता गया, लेकिन हमने बहुत बहुत मजे लिए और बहुत बहुत मतलब इतनी औरतें थी, एक तो बहुत औरतें थी पिक्चर में, वी हैड अ लॉट ऑफ वुमेन ऑन द सेट्स। सो वो एक अलग कहानी है, लेकिन आई थिंक हम इतना मतलब इतने फ्रीली हम एक दूसरे के साथ थे, तो बहुत बहुत मजा आया था। बिल्कुल। रेणुका मैम कुछ ऐड करेंगे आप भी? नहीं नहीं, बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी भी क्रिएटिव काम में हाँ हिस्सा लेते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है वो भी उतनी ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए जितने की मंजिल या अंत। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल करते समय मजा बहुत आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, कि हमको लगना चाहिए कि नेक्स्ट डे हमको सेट पे जाना है, काम करना है। हाँ। तो इट शुड नॉट बिल्कुल बी कि बिल्कुल। एक प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसपे दबाव नहीं होना चाहिए, बल्कि एक काम एक्साइटमेंट होना काम नहीं चाहिए। लगना चाहिए, या काम काम करेक्ट। लगना चाहिए कि मजा है और हाँ, लोग हैं, और वही हुआ दिबंग पे, बिल्कुल वही वही हुआ। हुआ। हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे और फ्रॉम फ्रॉम कॉफी टू फूड टू एवरीथिंग, हमने सब कुछ डिस्कस किया। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और इतने जोक्स क्रैक किए, इतने खराब खराब जोक्स क्रैक किए जो मतलब किसी और को मतलब फनी नहीं लगेंगे, लेकिन हम हंस हंस के पागल हो गए उसके ऊपर। तो हमको तो लग रहा था कि हम दोनों का लाइक कॉमेडी शो चल रहा था साइड बाय साइड, हम लोग का खुद का चैनल चल रहा था। वही एनर्जी आप लोगों की दिखाई भी दे रही है स्क्रीन पर, और बहुत ही लोग कहा जाए इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप की त्रिभंग को। सो काजल, मैं आपको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बहुत ही सेलेक्टेड हैं आप, चूजी हैं। सो जर्नी की शुरुआत कैसे कैसे आप जुड़ी त्रिभंग से? क्या रेणुका मैम ने कॉल किया था आपको या कैसे अप्रोच हुआ? नहीं, एक्चुअली सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है, ओके। he came to me first. He called me up and said, रेणुका शाहने ने एक पिक्चर लिखी है और आई थिंक यू विल बी परफेक्ट फॉर इट, प्लीज एक बार कहानी सुन लो। तो रेणुका आई अपना बच्चा लेकर हाथ में मेरे सामने, ये मेरी कहानी है, ये त्रिभंग है। और उसने जो मुझे पहले सुनाई तो मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने पहले ड्राफ्ट में ही उसको बता दिया था कि मैं आई एम डेफिनेटली डूइंग दिस फिल्म, आई लव दिस, इसका किरदार मुझे पसंद है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई लव द स्क्रिप्ट। मुझे स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई पहले से ही, मुझे स्क्रिप्ट बहुत 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 पसंद आई। रेणुका मैम, कहा जाए ये जर्नी जो त्रिभंग में नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आप भी कई सालों से जर्नी को देख रही हैं, आप कहा जाए जी रही हैं। तो कब आपको लगा कि ये मुझे अब पर्दे पर लाना है या ये लोगों के बीच मुझे लेकर आना है? कब सोचा आपने? एक्चुअली 2013 से मैंने स्क्रिप्टिंग पे काम शुरू किया, वाओ। और मेरे ख्याल से 5 साल लग गए मुझे स्क्रिप्ट को उस मतलब पॉइंट पे लाने के लिए, कि जहां पर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं पिच कर सकती हूँ, मैं प्रोड्यूसर को सुना सकती हूँ ताकि इसको बनाया जाए। तो तब काफी उतार चढ़ाव मुझे भी देखने पड़े, कुछ प्रोड्यूसर्स करने वाले थे, ड्रॉप आउट कर गए वगैरह, ऐसा सब कुछ होते होते फाइनली 2018 में मुझे सिद्धार्थ मल्होत्रा किसी सोशल फंक्शन में मिले थे, और ऐसे ओके। ही उन्होंने बताया कि मैं अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी अल्केमी फिल्म्स नई शुरू कर रहा हूँ, और अगर आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट हो तो आप बताओ, हम करने में इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मेरे पास एक त्रिभंग नाम की स्क्रिप्ट है, पता नहीं आपको अच्छी लगेगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सुनाओ। तो मैंने सुनाया और उनको इतनी अच्छी लगी, और पहले ही दफा जब उन्होंने सुनी, तभी उन्होंने कहा कि मैं अनु के रोल में सिर्फ काजोल को देखता हूँ। और लकीली मतलब उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, उन्होंने उनको डायरेक्ट भी किया हुआ है। तो जी। मैं लेके गई मेरा स्क्रिप्ट काजोल के यहाँ, और बच्चा, हाँ, अपना बच्चा लेके गई। और काजोल ने हाँ कह दी, और इसके बाद सब कुछ एकदम प्लेस में आ गया, बिल्कुल सही सही जाने लगा। तो 2018 से उसकी
बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, पर उसके पहले तो स्क्रिप्टिंग में ही टाइम मैंने काफी लगा दिया था। एग्जैक्टली। सो काजोल मैन, अगर बात की जाए अनु का जो किरदार है जो कि काफी खास है, त्रिभंग में काफी अहम है, कहीं ना कहीं आप रिलेट करते हैं क्योंकि आपकी भी एक बेटी है जो हमेशा आपको सजेशन देती है हर एक छोटी छोटी बात पे। जैसा कि आपने कई बार जिक्र भी किया, मुझे बिल्कुल टोकती भी बिल्कुल। है। किस तरह रिलेट करती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक बहुत बहुत रिलेट करती हूँ अनु को। बहुत सारी चीजें हैं जो अनु में जो मेरे में है। बहुत सारी अनु कुछ ज्यादा है, शी इज ओवर द टॉप जरूर है, लेकिन जो बोलती है उन चीजों में मैं भी मानती हूँ। बहुत सारी चीजें जो वो कहती है मैं बिल्कुल मानती हूँ। और अपनी निजी जिंदगी में और उसका जो रिलेशनशिप है उसकी बेटी के साथ, बिल्कुल आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा मेरा मेरी रिलेशनशिप भी मेरे बेटी के साथ बिल्कुल वैसी ही है। शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई एडवाइजर, and she's my daughter also, but at the same time she's a lot more also. So बिल्कुल I totally agree, I saw it. और मेरी जो और नयन का जो किरदार है वो इतना ओपिनियनेटेड है, इंडिविजुअलिस्टिक है, तो बिल्कुल मैंने अपनी माँ को भी उसमें ही देखा। और so yes, I identified with all three characters in the film. रेणुका मैम, ये डायरेक्शन जो कि इस बार तो डायरेक्शन राइटिंग का जो कहा जाए कोलैब है, हमें तो बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन बीइंग एक्टर या क्या किस तरह देखती हैं आप? कहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, कहाँ आपको बहुत मजा आता है? नहीं, मुझे सबसे आनंद आता है राइटिंग डायरेक्शन में एक्चुअली। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मुझे एक्टिंग में मजा नहीं आता, लेकिन एक्टिंग कई बार आपका डिपेंड करता है बहुत सारे चीजों पे। मतलब जैसे कि जी आपका किरदार कैसे लिखा गया है, कौन आपको डायरेक्ट कर रहा है, आपके को एक्टर्स कौन है, तो बिल्कुल पूरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन राइटिंग डायरेक्शन में आप कप्तान होते हो, तो कई ऐसी चीजें हैं जो आप कंट्रोल करते हो, और वो एक सेंस ऑफ कंट्रोल जिसमें एक्चुअली कभी कभी कंट्रोल नहीं भी होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि जब जब एक पूरी टीम आपकी विजन को क्रिएट करने के लिए मददगार रहती है और काम करती जी। होती है, वो एक अलग ही किस्म का एक्साइटमेंट है किसी भी चीज में। तो आई थिंक क्या मैं उस रोल में अपने आप को बहुत अच्छा मतलब एक्साइटेड होती हूँ। मुझे पैशनेट जो फीलिंग लगती है वो राइटिंग डायरेक्शन के लिए लगती है। कैसी कैसी डायरेक्टर हैं रेणुका मैम? काजोल कैसी डायरेक्टर? शी इज अ वंडरफुल डायरेक्टर, शी इज अ वंडरफुल डायरेक्टर। जैसे पिक्चर अगर आपने देखी है तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसी डायरेक्टर है वो। लेकिन एक्टर के हिसाब से अगर मैं कहूंगी तो शी इज अ वेरी क्लियर डायरेक्टर, शी इज अ वेरी वेरी क्लियर डायरेक्टर। और बिल्कुल उसको किरदार पूरी तरह से साफ साफ नजर आता है। तो कहीं पे हमको कोई कंफ्यूजन नहीं था एक्टर होने के हिसाब से कि हमको क्या करना चाहिए, कभी सवाल नहीं उठा कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि रेणुका ने हमको बहुत साफ साफ से बता दिया कि ये किरदार यही करेगा, ऐसे बोलेगा, ये बोलेगा। और एट द सेम टाइम उसने शी इज गुड इनफ डायरेक्टर कि उन्होंने हमको फ्रीडम भी देके रखी थी कि अगर कुछ और करना है आपको या अगर कुछ और जोड़ना है उसके साथ तो बिल्कुल go ahead and do it. So I think उनका जो एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर also came in handy while she was directing the film. मतलब डायरेक्शन में भी एक्टर होने का एक जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल वो भी लेके आई उसके साथ। और औरत ऑफ कोर्स, औरत का व्यू पॉइंट ही अलग है। तो त्रिभंग मुझे लगता है कि कोई आदमी नहीं लिख सकता त्रिभंग, एक औरत को ही लिखना था और एक औरत को ही डायरेक्ट करना था। जी रेणुका मैम, अगर बात की जाए, आप लंबा अरसा दिया है आपने इंडस्ट्री को कहा जाए एकदम करीब से देखा है। अ, बदलते वक्त के साथ किस तरह खुद को कहा जाए, क्या बदलाव आप देखते हैं और किस तरह एक्टर्स अपने आप में किस बदलाव ला, क्या सिनेमा किस तरह बदल गया है? मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी किस्म किस्म की कहानियां मेन स्ट्रीम में भी आ रही हैं, जो जो जी बहुत बड़ा ग्रोथ हो चुका है, अपनी ऑडियंस में ग्रोथ हो चुका है। वो देखना चाहते हैं कुछ अलग, सिर्फ फॉर्मूला से हटकर। अब इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए एक सुवर्ण काल जैसा है, कि हमारी क्रिएटिविटी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग अलग विषयों को टैकल कर सकते हैं। एक्टर्स जो मेन स्ट्रीम वाले एक्टर्स हैं, जो मेन रोल करने वाले लोग हैं, वो भी थोड़ा अलग कुछ करने के लिए तैयार होते दिखते हैं। तो आई थिंक कि जी ऑल इन ऑल सबके लिए विन विन सिचुएशन है आज के जमाने में। और चूंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ गए, तो एक हेल्दी कंपटीशन जैसा होता है ना, कि अगर यहाँ पे आप फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बाहर की फिल्मों, जापानीज फिल्मों
और कलाकृतियों को देख रहे हैं, तो आपका विस्तार हो ही रहा है एज एन ऑडियंस। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो अपने मेन स्ट्रीम की फिल्में हैं उसमें भी थोड़ा सा कुछ अलग हो, एंड वो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। तो आई थिंक कि वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अब, एंड इट्स गोइंग टू बी ओनली गुड फॉर द ऑडियंस कि उनको कुछ अच्छा अच्छा देखने मिलेगा। एग्जैक्टली। सो फाइनली क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके जो फैंस है, आपके जो व्यूअर्स है, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? खास तौर पे कहा जाए तो सबने देख ही लिया है और बड़ा ही प्यार दे रहे हैं, फिर भी जिन्होंने नहीं देखा उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? काजल मैंने आप मैं यही कहूंगी कि थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं यही कहूंगी दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पिक्चर देखी। जिन्होंने नहीं देखी है उनको भी कहूंगी कि थैंक यू सो मच कि आप इस पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं, आप इस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, उतना भी बहुत काफी है। और आई एम ब्लेस्ड, आई एम ओवरवेल्म्ड कि इतना प्यार मिला है, इतना कुछ इतना लोगों ने सराहा है हमको। और I will just say that. Thank you so much. रेणुका मैम। नहीं, बिल्कुल, मतलब सिर्फ धन्यवाद ही कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है आपके लिए कि जी आपने एक बहुत मेहनत करके कुछ की चीज, और वो बाहर जब जाती है तो वो लोगों की हो जाती है, वो आपकी रहती नहीं है। तो उनसे क्या आपको प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, वो बहुत मायने रखती हैं, हर किस्म की जो प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन एक जी बात मैं जरूर कहूंगी कि एक एक प्रतिक्रिया जो है वो बिल्कुल यूनिक है, और वो मुझे बताती है कि हर कोई कुछ ना कुछ एस्पेक्ट से रिलेट जरूर कर रहा है त्रिभंग से। और जिन्होंने नहीं देखी है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि आप जरूर एक बार देखें इस फिल्म को। कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा रिश्तों में या किरदारों में जो आपके दिल को छुएगा या आपके परिवार से जुड़ा हुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका कि उन्होंने देखी और सराही, और जिन्होंने नहीं भी सराही उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत जरूरी है सीखने के बिल्कुल लिए। आई बिल्कुल, थिंक दैट्स I agree. ग्रेट, वी आर वेरी Yeah, हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। yeah. जी बिल्कुल सही कहा आपने, और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। होप कि आने वाले दिनों में भी आप ऐसे ही कुछ खास प्रोजेक्ट लाकर हमें ऐसे ही एंटरटेन करेंगे, और आप दोनों की जोड़ी हम आगे भी ऐसे देखते रहे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए रेणुका मैम एंड काजल मैम। Thank you, थैंक यू सो thank मच you, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। thank you.